भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है जो नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा, सरदार सरोवर बांध या फिर टिहरी बांध। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टिहरी बांध सबसे ऊंचा नदी बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऊंचा पूछा था, टिहरी होगा। लंबा अगर आपसे पूछ रहे हैं तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड या फिर कोसी बांध। तो करेक्ट आंसर हमारा दूसरे में हो जाएगा हीराकुंड बांध, ये सबसे लंबा बांध है। ठीक है, लंबा अलग है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, दोनों को ध्यान रखना। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सी दो नदियां हैं? दो नदियां एक जगह जब आकर के मिलती हैं उस संगम पर स्थित है टिहरी बांध। तो ये कौन कौन सी दो नदियां हैं? गंगा यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भीलांगना या फिर अलकनंदा व मंदाकिनी। तो तीसरे में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भागीरथी व भीलांगना। ठीक है, भागीरथी और भीलांगना जो नदियां हैं इन पर स्थित है कौन सा? टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा है। आगे है सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 4 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कृष्णा, महानदी, चेनाब या सतलज। तो ये बनाया गया है सलाल बांध की अगर बात करते हैं तो ये बनाया गया है चेनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी पर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चेनाब नदी जो पंजाब और कश्मीर के अंदर बहती है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध ये सबसे लंबा बांध है और ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो 5th का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा के अंदर है, ये याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बांध बनाया गया है और ये किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा, केन, रिहंद या फिर टॉस नदी। तो 6 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। ठीक है, ए आंसर हमारा करेक्ट होगा, बेतवा नदी पर बनाया गया है, ध्यान रखना। मेत्तूर बांध, मेत्तूर बोलते हैं इसको या फिर मेट्टूर बांध बोला जाता है। ठीक है, मेट्टूर, मेट्टूर मेत्तूर दोनों लिखा मिलता है। मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो 7 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, जो मेट्टूर बांध है ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कोचना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोचना बांध किस राज्य के अंदर है? तो करेक्ट आंसर हमारा 8 में क्या हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है कोचना बांध। 1 मिनट, ये कोचना नहीं है बल्कि 1 सेकंड में आपको बता देती हूँ, ये कोयना बांध है। ठीक है, ये कोयना बांध है, कोचना नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमट्टी बांध, मेट्टूर बांध अभी हमने देखा था तमिलनाडु में है और ये आपसे पूछ रहा अलमट्टी बांध के बारे में। तो 9 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है अलमट्टी बांध, ये ध्यान रखना। आगे हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर, बराकर या फिर हुगली या महानदी पर। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? महानदी हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के अंदर स्थित है और ये महानदी उड़ीसा के अंदर बहती है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है, बनाया गया है महानदी पर, जो कि सबसे लंबा बांध है। यीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? यीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी, व्यास, झेलम या फिर चिनाब। तो 11 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यीन बांध किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, रावी नदी जो कि रावी नदी जो पंजाब के अंदर बहती है। ठीक है, रावी नदी पंजाब के अंदर बहती है। आगे है गांधी सागर, जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ये सारे के सारे किस नदी पर बनाए गए हैं? नर्मदा, तापी, चंबल या फिर कृष्णा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 12 में क्या हो जाएगा? ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी जो कि एमपी और राजस्थान के अंदर बहती है, एमपी और राजस्थान के अंदर बहती है चंबल नदी। और इसे डाकुओं का घर भी कहा जाता है ना, डाकू पहले इसमें छिपते थे चंबल नदी में जब पानी नहीं होता था। तो चंबल नदी कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर बहती है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये सारे जो बांध है ना, ये भी राजस्थान और एमपी दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे है मयान, बाल पहाड़ी एवं तलैया पहाड़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये मैथान है ना, मैथान, बाल पहाड़ी और तलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो 13 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
13 में हमारा सही आंसर दामोदर बराकर, ये किस नदी पर बनाए गए हैं? ना नदी का नाम पूछ रहे हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बराकर नदी। ठीक है, ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं। ध्यान रखना, मैथान, बालपाड़ी और तिलैया बांध। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। सबसे पहले तो काम है आपका सब्सक्राइब करने का, फिर अगर पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक भी कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है, रिक्वेस्ट है सभी से, लाइक सब्सक्राइब आपको ज़रूर करके जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चैनल को, है ना। बड़ी मेहनत लगती है क्लास को तैयार करने में, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है। किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? कौन सी नदी और कौन सा राज्य है जिसमें जायकवाड़ी बांध स्थित है? तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के अंदर जायकवाड़ी बांध बना हुआ है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो कि झारखंड में स्थित है? झारखंड में कौन सा बांध स्थित है? कोयना, सरदार सरोवर, मैथान या फिर मेदूर? मेदूर यानी कि मेट्टूर। ठीक है, मेट्टूर हो जाएगा मेट्टूर। ये कहाँ पर स्थित हैं चारों बांध? मेट्टूर अभी हमने देखा था किसके अंदर है मेट्टूर, तो ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, कोयना अभी हमने देखा था महाराष्ट्र के अंदर है, और आपसे पूछ रहा है झारखंड के अंदर कौन सा बांध बनाया गया है? तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैथान। ठीक है, ये मैथान है जो कि झारखंड के अंदर स्थित है। कृष्णा राज सागर बांध, कृष्णा राज सागर बांध ये कहाँ पर है? तो ये बांध जलाशय है ना, बांध या फिर जलाशय, ये किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, गोदावरी या फिर कावेरी? तो 16 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी हो जाएगा। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। आगे, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तमिलनाडु के अंदर है, लेकिन ये नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? गावनी, कावेरी, हेमवती या फिर पलार नदी? ये पलार है। ठीक है, पलार नदी। तो मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? 17 का आंसर देना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, जो मेट्टूर बांध है ये कावेरी नदी के अंदर बनाया गया है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत के अंदर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? लोकटक, बड़ा पानी, भीमताल या फिर वुलर झील? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वुलर झील। ठीक है, वुलर झील है, वुलर झील जो कि कश्मीर के अंदर है। ठीक है, ये कश्मीर के अंदर है और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये उत्तर पूर्व भारत की बात कर रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत यानी कि मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उत्तर पूर्व भारत में मिजोरम के अंदर है। नेक्स्ट है उमियम झील। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो तीसरे का, इसका 20 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, ये झीलों में तीसरा है इसलिए मेघालय में हो जाएगा। उमियम झील कहाँ पर है? तो ये मेघालय में पाई जाती है। प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? लेगून झील उसे बोलते हैं जिसमें समुद्र का पानी आता है। ठीक है, जिसमें समुद्र के किनारे पर जो झील बनी रहती है। ठीक है, समुद्र के किनारे पर जो झील बनी रहती है, तो समुद्र से लगना चाहिए हमारा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो ये सारे ही समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं, लेकिन इसमें से प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, और ये खारे पानी की झील है क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, आप जानते हैं। तो ये खारे पानी की झील है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी वूलर झील किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 22 का आंसर आपको देना है। राइट आंसर हमारा कौन सा जगह? जो वूलर झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? तो लोनार झील हमारा कहाँ पर हो जाएगा? ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है, लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? डोसा सांभर आपने खूब खाया होगा, है ना। तो सांभर नाम से जो झील है ये खारे पानी की झील है और अंतर्देशीय यानी कि अंदर है, ये समुद्र के किनारे से नहीं लगती है। ठीक है, अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थान के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के अंदर है सांभर झील, ध्यान रखना। बेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? बेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है?
25 में आपको बताना है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केरल। ये केरल के अंदर स्थित है वेम्बनाथ झील, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील की अगर बात करता है तो ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा कोलेरू झील। निम्न में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी झील है जिसे श्रीनगर के आभूषण कहा जाता है? लोकटक, डल, वेमनाथ या फिर दंगोगमो, ठीक है, दंगोगमो ये झील का ही नाम है। और श्रीनगर का आभूषण किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डल झील, ठीक है। और ये जो डल झील है ना, इसमें नाव की सवारी खूब की जाती है। जब वहाँ पर कोई घूमने जाता है ना, तो यहाँ पर नावें खूब चलती हैं डल झील के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आप जानते हैं नीचे की साइड में स्थित है, इधर आंध्र प्रदेश और इधर तमिलनाडु है। तो इन दोनों की सीमा पर जो झील बनी हुई है वो कौन सी है? पुलिकट, डल, सांवर या फिर लोकटक। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा पुलिकट, ठीक है। पुलिकट झील हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर लगती है, ठीक है। बाकी आप डल तो जानते हैं कश्मीर के अंदर है, सांवर राजस्थान में, लोकटक भी कहाँ पर है? लोकटक झील भी कश्मीर के अंदर ही है ना। निम्नलिखित में से कौन है जो कि सम्मिलित नहीं है? लोकटक बताना, शायद उड़ीसा के अंदर है ना, देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लोकटक झील, अच्छा लोकटक झील मणिपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है ना, याद तो आ रहा था। और ये लोकटक झील है मणिपुर के अंदर, सांवर झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र है, हुसैन सागर झील कर्नाटक बता रहा है ना। हुसैन सागर झील कहाँ पर बता रहा है? कर्नाटक में बता रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा 12 में कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, हुसैन सागर झील। ये कर्नाटक के अंदर स्थित नहीं है, बाकी सारी की सारी हमारी सही है, ठीक है। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत के एकमात्र तैरते द्वीपों की झील यानी कि फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के नाम से जाना जाता है? फ्लोटिंग झील किसे कहा जाता है? यानी कि इसमें फ्लोटिंग झील, इसमें एक वो भी बना हुआ है, यानी कि जो क्या होता है जिसमें पशु पक्षी रखे जाते हैं, है ना, वाटर पार्क, मतलब पार्क वगैरह जो होता है। तो ये कौन सी झील है? 30 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? लोकटक झील में, ठीक है, लोकटक झील है जिसमें जहाँ पर देखो पशु पक्षी वगैरह रहते हैं। इसमें एक हिरन रहता है ना, एक हिरन रहता है, और जो कि क्या करता है कि वहाँ पर मतलब जो पत्ते से कुछ इस तरह का पड़ा होता है लोकटक झील में, और उस पर कूद कूद करके चलते हैं, ठीक है। हिरन होता है इसके अंदर एक, पढ़ लेना। अभी तो मेन आंसर हम बता चलते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? इनमें से कौन सी एक लैगून झील नहीं है? अष्टमुदी, चिल्का झील, पेरियार या फिर पुलिकट झील। तो राइट आंसर हमारा 31 में कौन सा हो जाएगा? इनमें से लैगून झील कौन सी नहीं है? चिल्का को तो अभी हमने देखा था, है ना, जो कि उड़ीसा के अंदर है। वो तो अष्टमुदी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील, तीनों की तीनों झील लैगून झील है, यानी कि समुद्र से लगती हैं। लेकिन जो पेरियार झील है ये लैगून झील नहीं है, ठीक है, पेरियार झील लैगून झील नहीं है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? बताइए, गोखुर झील कौन सी है सबसे बड़ी मीठे पानी की? एशिया की बात कर रहा है, पूरे एशिया की। भोजताल झील, है ना, भोजताल झील, कांवर झील, नक्की झील या फिर वुलर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो 15 में हमारा करेक्ट आंसर, 32 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कांवर झील, ठीक है। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है कांवर झील, ध्यान रखना। आगे, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो इनमें से सही सुमेलित बताना है। देखो पुलिकट भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। कोलेरू को अभी हमने देखा था, ये कहाँ पर है? कोलेरू मध्य आंध्र प्रदेश, नक्की गुजरात, और लोनार मध्य प्रदेश में भी नहीं है, है ना। तो 33 में हमारा करेक्ट आंसर, केवल हमें सुमेलित वाला यानी कि एक ही आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित है, बस यही बताना है। तो सी हमारा सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश के अंदर है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। कोलेरू आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ने वाली झील कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हुसैन सागर झील, ठीक है। हुसैन सागर ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ने का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांवर राजस्थान के अंदर है, बिल्कुल सही है। लोनार
मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। लोनार मध्य प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर है। चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? इनमें से कृत्रिम झील कौन सी है जो कि कृत्रिम होती है, जो खुद से इंसानों के द्वारा बनाई गई है ना? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोडाई कनाल, कोलेरू, नैनीताल या फिर रेणुका। तो देखो ये सारी तो सारी प्राकृतिक झील है, ठीक है। ये सारी की सारी प्राकृतिक हैं, लेकिन जो कृत्रिम है वो है कोडाई कनाल, है ना। कोडाई कनाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर कौन सी झील स्थित है? पश्चिमी की बात कर रहा है, पश्चिमी ये है हमारे भारत का, ठीक है। तो चिल्का तो आप जानते हैं उड़ीसा के अंदर इधर की साइड है। अष्टमुदी, पुलिकट, है ना। और कोलेरू आंध्र प्रदेश में इधर की साइड है। पुलिकट हमारी इधर की साइड है। अष्टमुदी जो झील है ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? शास्ताम कोट्टा नाम से जो झील है ये कहाँ पर है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केरल, ठीक है। केरल के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना, शास्ताम कोट्टा। आगे हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, 38 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। सभी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि न्यू चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा और मेरे लिए भी। ओके, धन्यवाद।